हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, आपके क्वेश्चन पेपर्स में इस पर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन दिखने वाले। इट में भी CET एग्ज़ाम, बोर्ड, नीट, जेई, हर एक टाइप के एग्ज़ाम में आपको इस पर क्वेश्चन दिखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले हम क्लासिफिकेशन समझ लेते आइसोमेरिज्म का। जैसे जनरल हमारे दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वैसे ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी आइसोमर समझने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपके, उसके बेसिक दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। यू कैन से दैट योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ऑफ टू टाइप। इसमें आइसोमर में सबसे पहला जो टाइप रहेगा आपका, फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर दैट इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला जो टाइप है हमारा वो रहेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो व्हाट आर फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला जो रहेगा दैट इज स्ट्रक्चरल और दूसरा जो रहेगा दैट इज स्टीरियो। तो देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला जो टाइप है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसको हम स्ट्रक्चरल बोलेंगे, और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड स्टीरियो। अब आपका ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इसके 4 टाइप होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला जो है, इसमें हम इसको क्लासिफाई करेंगे एज लिंकेज आइसोमर। पहला जो रहेगा उसको हम लिंकेज आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, पहला रहेगा लिंकेज आइसोमर। सेकेंड वाला रहेगा आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। थर्ड जो टाइप है हमारा दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और उसके बाद में जो रहेगा दैट इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर। आपके 4 टाइप के आइसोमर्स प्रेजेंट रहेंगे इन स्ट्रक्चरल। ये टाइप्स है हमारे, व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के 4 टाइप रहेंगे। पहला लिंकेज, दूसरा आयोनाइजेशन, तीसरा कोऑर्डिनेशन और चौथा सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर। अब इसके आगे जो रहेगा हमारा सेकेंड टाइप दैट विल बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या रहता है ये ध्यान से देखना है। हाउ डू वी क्लासीफाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बेसिक क्लासिफिकेशन ऐसा रहेगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के क्लासिफाई होते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट लर्न होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। फिर हम इसमें स्ट्रक्चरल के कितने टाइप बोलेंगे, स्ट्रक्चरल के टोटल 4 टाइप, लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्वेट। सॉल्वेट का दूसरा नाम रहेगा हाइड्रेट आइसोमर। फिर उसके बाद में जो आपके स्टीरियो आइसोमर्स है, ये स्टीरियो आइसोमर्स को हम 2 टाइप में क्लासिफाई करेंगे। पहला जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियोमर्स। और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स। ठीक है, 2 टाइप रहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स में, पहले डायस्टीरियोमर्स, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप रहेगा दैट विल बी इनैंशियोमर। ये जो आपका डायस्टीरियोमर है, इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दैट विल बी कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। डायस्टीरियोमर्स विल बी रेफर्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो स्टीरियो में सबसे पहला जो टाइप रहेगा दैट इज डायस्टीरियोमर और ज्योमेट्रिकल। और आपका जो इनैंशियोमर्स है, इनैंशियोमर को हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, विच है फिनोमेनन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड ऐसे टाइप के आइसोमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो बेसिक पॉइंट ऐसा कि आपके जो स्टीरियो आइसोमर्स है वो 2 टाइप के रहेंगे। पहला जो टाइप रहेगा दैट इज डायस्टीरियोमर और दूसरा जो टाइप रहेगा दैट इज इनैंशियोमर। डायस्टीरियोमर आर नथिंग बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और आपके इनैंशियोमर जो रहेंगे उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला जो रहेगा दैट विल बी सिस फॉर्म, और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी ट्रांस, सिस और ट्रांस। और आपका जो इनएंशोमर है इसमें हम सिंपल सा पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट विल बी ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऑप्टिकल एक्टिविटी में डेक्स्ट्रो एंड लिवो ये उसके टाइप होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा आइसोमेरिज्म पार्ट है, इस पार्ट पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पार्ट पे भी जनरली क्वेश्चन आते ही है। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चरल पार्ट, स्टीरियो पार्ट हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये समझने लायक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पहले सबसे पहले तो पूरा फ्लो चार्ट निकाल लो, देन विल वन बाय वन स्टडी व्हाट आर लिंकेज आइसोमर, व्हाट आर आयनाइजेशन आइसोमर, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड व्हाट आर सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है। चलो सबसे पहला जो रहेगा हमारा, सबसे पहला बेसिक जो पार्ट हमारे को समझना है रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। चलो पहला टॉपिक लिखना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अटैचमेंट, बट डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख लो स्ट्रक्चरल आइसोमर का। प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का आपको डेफिनेशन लिख लेना है। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? which have structural isomers are those which have same molecular formula, but different point of attachments, या फिर आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बोल सकते डायरेक्ट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज विच आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट जिनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। जिनके स्ट्रक्चर्स अलग, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका सेम होता है, उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहला जो टाइप है हमारा दैट इज लिंकेज आइसोमर, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप समझने की कोशिश करते। फर्स्ट इज लिंकेज आइसोमर। अभी लिंकेज आइसोमर क्या होगा ध्यान से देखना है। व्हाट इज कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर? लिंकेज आइसोमर का जो पॉइंट है ध्यान से समझने की कोशिश करो। नाउ व्हेन यू हैव लिंकेज आइसोमर, अब इसको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे बताता। सपोज आपके पास में यू हैव CONO2 टेकन 6 times, CONO2 टेकन 6 times Cl2। सपोज ये जो है नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, NO2 इतना नहीं रहेगा, सॉरी। तो इसमें सपोज आपके पास में CONO2 टेकन ट्वाइस NH3 टेकन 4 times, ये आपका एक सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। दिस इज अ गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिंकेज आइसोमर कैसे दिखेगा? या फिर अगर सपोज आपको ऐसा भी पूछा जाए COONO टेकन ट्वाइस NH3 टेकन 4 times, ये दोनों जो है, ये दोनों कंपाउंड कौन सा आइसोमर है? तो ये दोनों जो कंपाउंड है आपके, these are your लिंकेज आइसोमर, ये लिंकेज आइसोमर है। तो ये दोनों लिंकेज आइसोमर कैसे हुए? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो। इस वाले कंपाउंड में ऑब्जर्व द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, पहला जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो आप गौर से देखो। कॉम्प्लेक्स 1 में जो कोबाल्ट हमारा सेंट्रल एलिमेंट है उसको नाइट्रोजन अटैच्ड है। कौन अटैच्ड है यहाँ पे? नाइट्रोजन, NO2। NO2 में नाइट्रोजन इसको कोबाल्ट को डायरेक्टली बॉन्डेड है। NO2 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोला था कि NO2 इज अ डैश लिगैंड, इट इज अ एम्बीडेंटेड लिगैंड, मतलब जिसमें 2 डोनर एटम है बट ओनली 1 गेट्स अटैच, विच हैज 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और विच हैज 2 डोनर एटम बट ओनली 1 गेट्स अटैच्ड, एक ही अटैच होता है। अब CONO2 टेकन ट्वाइस NH3 टेकन 4 times, इसको आप इससे कंपेयर करो। तो इफ़ यू कंसिडर स्ट्रक्चर 2, तो
स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 या फार्मूला 1 एंड फार्मूला 2 बोथ है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों की फार्मूला सेम है। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपने ध्यान से देखे तो इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, इसमें नाइट्रोजन बॉन्डेड है कोबाल्ट को, इसमें ऑक्सीजन बॉन्डेड है कोबाल्ट को। तो व्हाट आर कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स मतलब क्या रहेंगे, हमें तो बोलेंगे दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which have same, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which have same molecular formula but difference in point of attachment to central metal, but difference in point of attachment to central metal। तो अगर सपोज आपके सेंट्रल मेटल पे, ठीक है, आपका जो सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल को जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो हमारे कंपाउंड्स है उनमें जो आइसोमेरिज्म का रिलेशन रहेगा दैट विल बी लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब ऐसा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट बोल के लिख सकते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन दोज टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव एम्बीडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट इन देम, आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है और उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एम्बीडेंटेड लिगैंड्स अगर प्रेजेंट होते तो ही डिफरेंस ऑफ अटैचमेंट होगा। जब भी एम्बीडेंटेड लिगैंड्स प्रेजेंट होते तो ही उनके कौन से आइसोमेरिज्म फॉर्म होंगे, ऑब्वियसली लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बताने के लिए आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें एक एम्बीडेंटेड लिगैंड होना ज़रूरी है। आपको अगर क्वेश्चन आया ड्रॉ द और आइडेंटिफाई द आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कंपाउंड, ये स्ट्रक्चर दिया गया नहीं है, सपोज ये कंपाउंड दिया गया आपको और पूछा है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म बताएगा, तो आपको ये बोलना है इट विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। हाउ कम लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म बताएगा क्योंकि इसमें एम्बीडेंटेड लिगैंड्स प्रेजेंट है। तो दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगैंड्स इन देम, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एम्बीडेंटेड लिगैंड्स प्रेजेंट है, ऐसे ही टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिंकेज आइसोमेरिज्म बताएंगे। पहला पॉइंट होप सबको क्लियर हो गया है। तो एम्बीडेंटेड लिगैंड्स असनारे या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिनमें एम्बीडेंटेड लिगैंड है वो कंपाउंड्स कौन से आइसोमर बताएंगे, लिंकेज आइसोमर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब उसके आगे का जो पॉइंट है वो हम ध्यान से देखते हैं। आगे का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे को समझना है वो ऐसा, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, नेक्स्ट टाइप का हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर इज आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर। अभी आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या रहेंगे। अब अगर सपोज आपके पास में एक मैं जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, और इफ़ यू वांट वी कैन टेक टेक्स्ट बुक एग्जांपल आल्सो। तो हम टेक्स्ट बुक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको पूरा पॉइंट जो ध्यान से समझ में आए। एग्जाम में भी आपको ये एग्जांपल लिखना है। CONH3 टेकन 4 टाइम्स SO4, ठीक है, CONH3 टेकन 4 टाइम्स SO4, यहाँ पे Br, ये आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है जिसमें CO कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, NH3 टेकन 4 टाइम्स SO4 दिया गया है और Br, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1। और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ऐसा दिया गया है CONH3 टेकन 4 टाइम्स Br और ब्रैकेट के बाहर SO4, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2। दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए गए 1 एंड 2 और आपको ये पूछा जा रहा है ये दोनों के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म है या एक दूसरे के कौन सा आइसोमर्स है। नो डाउट ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है, उसका टाइप कौन सा। अब दोनों कंपाउंड को आपको ध्यान से देखना है और इसका डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। अगर आप देखेंगे ध्यान से
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें जो है आपका सेकेंड SO4 इज सेकेंडरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। और Br जो है, Br इज प्राइमरी वैलेंसी या फिर काउंटर है आपका। प्राइमरी वैलेंसी है, ये आयोनाइजेबल है प्राइमरी वैलेंसी, या फिर इसको हम आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलेंगे, आयोनाइजेबल वैलेंसी। आपका जो Br है इसमें आयोनाइजेबल वैलेंसी है। अब ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा Br जो है ब्रोमीन इज सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। और व्हेन यू कंसिडर SO4, SO4 इज योर आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे गए हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बोथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्स, यानी डिफरेंस बिटवीन बोथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? हम ऐसा बोलेंगे, इन बोथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर इज डिफरेंस इन देयर वैलेंसीज। इसमें क्या हो रहा, इसमें जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है वो है SO4, और जो प्राइमरी वैलेंसी है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आयोनाइजेबल स्फीयर में इसमें ब्रोमीन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में SO4 है। SO4 इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन आयोनाइजेबल स्फीयर। ये केस में हमारा जो SO4 है वो आयोनाइजेबल स्फीयर में है, दैट इट इज गोइंग टू एक्ट एज आयोनाइजेशन वैलेंसी। और आपका जो ब्रोमीन है इट इज प्रेजेंट एज सेकेंडरी वैलेंसी, और वो आपके अंदर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट रहेगा। तो जब ऐसे टाइप के आपके सामने आइसोमर्स देखेंगे जिसमें एक्सचेंज रहेगा बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, या एक्सचेंज ऑफ वैलेंसीज ऑकर बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसका प्राइमरी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बन जाएगा, और इसका सेकेंडरी इसकी प्राइमरी वैलेंसी जब बन जाता है, तो ऐसे टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमर्स है इनको हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलेंगे। अभी सीधी सी बात है, अगर सपोज आपने इफ़ यू कंसिडर इसको अगर आपने डिसोसिएट करने की कोशिश करे, इफ़ यू ट्राई टू डिसोसिएट दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड को आप डिसोसिएट कर रहे हो, तो डिसोसिएट करने के बाद में आपको ये दिखेगा, ये जो हमारा पहला कंपाउंड है, ठीक है, CO NH3 टेकन 4 टाइम SO4 Br, इसका अगर आप आयोनाइजेशन कराते हो तो आपको मिलेगा CO NH3 टेकन 4 टाइम्स SO4 पॉजिटिव चार्ज प्लस Br माइनस। और जब आप इसका डिसोसिएशन कराएंगे तो CO NH3 टेकन 4 टाइम्स Br फिर SO4, इसका डिसोसिएशन जब होगा तो आपको मिलेगा CO NH3 टेकन 4 टाइम्स Br, और इसके ब्रैकेट पे आ जाएगा पॉजिटिव 2 चार्ज प्लस SO4 पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों में आयोनाइजेशन का प्रोसेस अलग अलग हो रहा। इसमें Br का आयोनाइजेशन हो रहा है, इसमें SO4 का आयोनाइजेशन हो रहा है। आयोनाइजेशन के पॉइंट से आपको ध्यान ये रखना है, इसमें ब्रोमीन आयोनाइज हो जा रहा है और इसमें सल्फेट आयोनाइजेशन हो जा रहा है। सल्फेट जो था इसका पहले था सेकेंडरी वैलेंसी, और ब्रोमीन जो था इसका सेकेंडरी वैलेंसी था। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर आपको कौन से आयोनाइजेशन आइसोमर आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। ये आपका आइसोमर जिसको हम आयोनाइजेशन आइसोमर बोलेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमर के बाद में थर्ड टाइप जो आएगा हमारा, दैट विल बी कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर का जो टिपिकल एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वही हम कंसिडर करेंगे, सो दैट आपको टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स लिखने में इजी जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया गया है, CO NH3 टेकन 6 टाइम्स, CO NH3 टेकन 6 टाइम्स, और इधर दिया गया है CN टेकन 6 टाइम्स, CN टेकन 6 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका ये CO NH3 टेकन 6 टाइम्स,
CrCN टेकन 6 टाइम्स। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा, इसकी खासियत ये है कि इसका जो कैटायन है यानी पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और नेगेटिव पार्ट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। when the positive and negative part both are complexes, when positive and negative part of coordination compound both are complexes and which has two different metals, two different central metals, then it will show coordination isomer, then it is going to show coordination isomers। coordination isomers सिर्फ उन प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ओनली दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो विच आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म which have your positive as well as negative part, positive as well as negative part as complex। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो ही आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर मिलेगा। अभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर निकालेंगे कैसे, हाउ टू ड्रॉ आइसोमर, बहुत सिंपल तरीका है निकालने का, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। अब कोबाल्ट का पार्टनर है अमोनिया, क्रोमियम का पार्टनर है साइनाइड, तो इनके हमारे को पार्टनर एक्सचेंज कर देने हैं। क्या कर देने, पार्टनर एक्सचेंज। कोबाल्ट बोलेगा क्रोमियम से तेरा पार्टनर मुझे दे, और क्रोमियम बोलेगा कोबाल्ट से ठीक है मेरा पार्टनर तू ले, तेरा पार्टनर मुझे दे। आ रहा पॉइंट समझ में। तो कोबाल्ट के साथ था लिगेंड NH3। जब आप आइसोमर निकालेंगे तो ध्यान ये रखना है कि CO जो रहेगा आपका कोबाल्ट अब CN के साथ जुड़ जाएगा, CO विल बी अटैच टू CN, और आपका जो Cr था पहले जुड़ा हुआ था CN को, अब जुड़ जाएगा NH3 को। किसको जुड़ जाएगा, NH3 को। अगर आप ये कंपाउंड गौर से देखेंगे तो इसमें एक्सचेंजिंग ऑफ लिगेंड्स हो गया है। तो ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस, और उनके लिगेंड्स अगर एक्सचेंज हो जाते हैं, क्या एक्सचेंज हो जाते हैं, अगर लिगेंड्स अगर उनके एक्सचेंज हो जाते हैं तो ऐसे प्रकार के जो आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे। कौन सा आइसोमर बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आर दोज, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आर दोज इन विच, कुछ ऐसे प्रकार के कोऑर्डिनेशन आइसोमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेंगे जिनमें आप दो सेंट्रल मेटल रहेंगे, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स रहेंगे। आइसोमर्स में इनके लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाएंगे विथ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के साथ इनके लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल CONH3 टेकन 6 टाइम्स, CrCN टेकन 6 टाइम्स। पहले आपका कोबाल्ट अमोनिया को अटैच था, अब कोबाल्ट साइनाइड को अटैच्ड है। यहाँ पे आपका जो क्रोमियम में पहले साइनाइड को अटैच था, अब अमोनिया को अटैच हो गया। तो ऐसे प्रकार का जब भी रहेगा आइसोमर तो उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ आइसोमर विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इनको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलने वाले हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी नेक्स्ट टाइप का जो आइसोमर है हमारा, दैट इज सॉल्वेशन आइसोमर। सॉल्वेशन आइसोमर जिसको हाइड्रेशन या हाइड्रेट आइसोमर भी बोला जाएगा, हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। एक आर्बिट्ररी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके पास में COH2 टेकन 6 टाइम्स और बाहर Cl3 है। COH2 टेकन 6 टाइम्स Cl3, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें आपका जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड वैलेंसी जो होती है वो यहाँ पे वाटर है, वाटर या फिर एक्वा आप बोल सकते हैं। और अगर सपोज आपके सामने और एक कंपाउंड ऐसा दिया गया है जिसमें COH2 टेकन 5 टाइम्स Cl, और इधर अगर आप देखेंगे तो इट विल बी Cl2.H2, तो ये दोनों जो रहेंगे दे विल बी सॉल्वेट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सॉल्वेट आइसोमर्स में बेसिकली क्या होता कि
आपके आइसोमर्स निकालते वक्त ध्यान ये रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ऑब्वियसली सेम रहेगा। इसमें क्या होगा, पहले आपका जो वाटर था दैट वाज इन द इनर स्पीयर और कोऑर्डिनेशन स्पीयर, जिसमें वाटर डायरेक्टली बॉन्डेड था कोबाल्ट को। कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड थे। बट जैसे ही आपने आइसोमर बनाए तो क्या हो गया, आपका जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर ट्रांसफ़र कर दिए और बाहर की जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी थी या जो आयोनाइजेबल वैलेंसी थी, जो आपके बाहर के स्पीयर में प्रेजेंट थी, आयोनाइजेबल स्पीयर में प्रेजेंट थी, उसको हमने एक को अंदर डाली है। तो अब ये दोनों जो रहेंगे दे विल बिहेव एज हाइड्रेट आइसोमर और सॉल्वेट आइसोमर, जिसमें एक्सचेंजिंग ऑफ वाटर होगा इन एंड आउट। इन एंड आउट क्या होगा, एक्सचेंजिंग ऑफ वाटर। तब ऐसे टाइप के आइसोमर को हम हाइड्रेट आइसोमर बोलेंगे। और एक आइसोमर बनेगा इसका, जैसे सपोज आपने COH2 टेकन 4 टाइम Cl2 ले लिए और बाहर ClH2O कर ले लिए, दिस विल ऑल्सो बी योर हाइड्रेट आइसोमर। ये भी हमारा हाइड्रेट आइसोमर हो जाएगा। तो हाइड्रेट आइसोमर निकालना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, बाहर का जो आयोनाइजेबल वैलेंसी वो अंदर लाना है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में का जो वाटर है वो आपको बाहर देना है। एक आपने बाहर से मॉलिक्यूल लिए तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, 2 मॉलिक्यूल लिए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। तो इस प्रकार के जो आइसोमर्स रहेंगे उनको हम हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर्स बोलने वाले। तो सबसे पहले अभी तक का जो पार्ट हुआ है वो समाप्त करते। सबको दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे आइसोमर्स 2 टाइप के रहेंगे, पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दोज विच आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्टीरियो का पूरा पॉइंट हमारे को डिटेल में देखना है। स्ट्रक्चरल के टोटल कितने टाइप, 4 टाइप। पहला जो रहेगा दैट इज लिंकेज, सेकेंड रहेगा हमारा आयोनाइजेशन, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन एंड फोर्थ इज हाइड्रेट। और हमारे जो स्टीरियो आइसोमर रहेंगे वो 2 टाइप के रहेंगे, एक रहेगा हमारा डाइस्टीरियोमर्स, दूसरा जो रहेगा हमारा दैट विल बी ऑप्टिकल यानी इनैंशियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स में से ट्रांस ऑप्टिकल में जो रहेगा हमारा दैट विल बी डेक्स्ट्रो एंड लियो। तो ये बेसिक से पॉइंट है। इतना पॉइंट तुम्हारा पहले का जो सेक्शन है वो क्लियर हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे का जो पार्ट रहेगा वो भी बहुत ईजी रहेगा, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलो देन, सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,